खेल आप कभी खेले हो? ये वाला ऐसे, ये जो ऐसे होता है, ऐसे देखो, ऐसे होते हैं, ये लो, ये देखो मैंने, सॉरी। ओह माय गॉड, देखो मैंने क्या बना बनाया दिया भाई। अच्छा खाने के लिए क्या बात है? ये आपका संतरा है, आपका ऑरेंज है बेटा। पीहू देखो कैसे बनाए। पीहू को तो जुकाम था ना, पीहू तो खाई अरे नहीं। पीहू के लिए ये है ना। ये क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया है, टेस्टी है, सुंदर है, वाह। क्या खेल रहे हो पीहू? पीहू पीहू वाला खेल खेलती है वाला। कभी खेले हो आप भी? कभी खेले हो ये वाला खेल? हाँ मैं तो बहुत खेला है बचपन में। ऐसे से, ऐसे से। और हम लोग की गुट्टियाँ थोड़ी और छोटी रहती थी ना। कह रहा था गुट्टी का काटा ऐसे नहीं खेलते। हाँ। ऐसे कर देते रोड मैं कह रही थी गर्मियाँ आ गई हैं, क्यों ना हम लोग वाटर पार्क घूमने चले। चलिए हाँ चलिए, चलोगे पीहू? चलो बात करते हैं लोग घूमने। चलो कहाँ, मम्मा। कौन से वाटर पार्क में चलेंगे यहाँ पर? मैं तो कह रहा था यार सच में, वाटर पार्क में पैसा खर्च करने से बेहतर ना बगल में गंगा जी में कूदते चल के डुबकी लगाते अरे यार हम इधर गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, वाटर पार्क और गंगा जी। पता है भाभी फोन की थी, हाँ। पूछ रही थी कि इस बार का ट्रिप कहाँ, शिमला प्लान करें? शिमला प्लान करें? चलिए शिमला ही चलते हैं। शिमला में क्या ठंडी? पानी को पानी दो। अरे बेटा शिमला में क्या ठंडी मिलेगी? मैं तो कहता हूँ ना फ्रीज का ले आओ, बर्फ जैसे डाल दो, ठंडा पानी बनाओ। मैं डैडू के पास हर जुगाड़ है, बस पैसे ना खर्च हो उनके, इसके लिए हर जुगाड़ है। ठंडे पानी से नहा लो, गंगा जी में चले जाओ। चलो फिर वाटर पार्क चलते हैं। कैसा बनाया ये? अच्छा है। अच्छा बनाया, बढ़िया बनाया। ये क्या है? क्या? ये पैसे? कौन से पैसे? कैसे पैसे? ये पैसे तुमने कहाँ सेंड किए हैं? अगर आपको पता होगा तो, अगर आपने देख लिया खबरीलाल तो उसमें ये भी है, आप देखिए पहले उसमें, तब तो उसमें ये भी पता होगा कहाँ हमने सेंड किया है। पता है कहाँ सेंड किया है? घर पैसे सेंड कर रहे हो? तो? हाँ? अभी कल ही मैंने बोला था कि मेरी दवा ला दो। हाँ। बोला था ना कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरी दवा ला दो, तब तुमने कहा अभी पेमेंट आ जाने का वेट करो, और अभी ये पैसे कहाँ से आए? यार कल जब मैं था वहाँ पर तो मम्मी का फोन आ गया। मम्मी को फोन का मतलब है, मम्मी को थोड़ी सी दिक्कत थी, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, उनकी दवा दिखानी थी, दवा को जाना था। तो पापा मुझे बताया कि ऐसी कंडीशन है, मैंने मम्मी से बात किया। बहाने हैं खाली बस, मतलब नहीं उनकी यार। दवा चाहिए तो इतने पैसे, और मेरी दवा यार, कितने की आ at least जाती? वो माँ बाप है, मैं भी तो कुछ हूँ। आप मेरी पत्नी हो, फिर भी आपकी दवा तो अभी थोड़ी बहुत थी ना, अभी खत्म तो नहीं हो गई थी। एक खत्म हो गई है बिल्कुल भी, यार आज गैप हो गई आपको पता है है। वो पैरालाइज है, उनको दिक्कत हुआ करती है, उनको समस्या होती है, ब्रेन हेमरेज से शिकार ठीक है तो कितनी की दवा मिलती है? 1000-1500 की, और आपने भेजा है 60,000 रुपए। यार तो 60,000 रुपए, तो कोई बात 60,000 रुपए इससे दिए नहीं था उनको डॉक्टर के पास। देखो दो चीजें वहाँ पर उनके शायद कोई उनका ऑपरेट वगैरह ऑपरेशन भी होना है, इसलिए उन्होंने कहा था। सिर्फ बहाना है, कौन सा ऑपरेशन होना है? अभी तो मेरी परसों बात हुई थी, तब तो अच्छी भली ठीक ठाक बीमारी देवी, बीमारी अपने आप आती है, बीमारी पता क्या आती है कि मैं आ रही हूँ, नहीं खाना, हटो यहाँ से। हाँ बीमारी अपने आप आती है, बीमारी तो ऐसे आती है ना। बैठो बैठो बेटा, नहीं खाना बोल रही हूँ ना। तुम्हारी मम्मी के बेटा ना इस समय आग जानते हो, दिमाग में क्या आग लगी रही है, आग लगी है, आग लगी है। एक तो पैसे, एक तो दवा नहीं मंगाया, ऊपर से हंस रहे हो, मतलब एकदम। यार शादी क्यों किया फिर तुमने? यार शादी का मतलब क्यों किया शादी तुमने फिर? मतलब शादी, अच्छा ये बताओ, शादी करिए तो अभी माँ बाप को भूल जाएगा, पहले आप थे कि पहले वो थे? नहीं, तुम अपने माँ बाप को लो और पकड़ के रखो। जाओ यहाँ से। ये देखो देखो सिर्फ कहीं- अपने माँ बाप का ही ख्याल रखना। मुझे फिर क्यों ब्याह कर लाए हो? इसे क्यों लाए हो? इसका एडमिशन कराना है, कोई मतलब नहीं, तब पैसे नहीं है, दवा यार, के पैसे हो नहीं है, जाएगा। लेकिन घर भेजने के लिए पैसे क्यों हैं। चिल्ला रही हो जाएगा, क्यों चिल्ला रही हो आप गला फाड़ फाड़ करके? दिमाग खराब एकदम से, तुम्हारी माँ का बेटा दिमाग हमेशा खराब हो जाता है इसका। जब अपने माँ बाप के, तुम्हारे अम्मा पापा के लिए जब भी करता हूँ, इसको आग लग जाती है, पता नहीं क्या होता है, आग लग जाती है एकदम से, एकदम आग लगती है यहाँ पर। इसको आग लगना नहीं बोलते डैडी। तो क्या बोलते बेटा? ये आग, इसको बोलते गुस्सा आना। गुस्सा? अरे तो बेटा गुस्सा ही हो रहा है, देखो पूरा एकदम से बड़ा भी। हाँ गुस्सा हो गया एकदम से, तुम्हारी माँ भी ना एकदम से मेरा दिमाग खराब कर, भेजा खराब कर दी है। पता नहीं किस साल में मैंने तुम्हारी माँ से ब्याह कर लिया था, मुझे यही लगता है, किस साल में ब्याह किया। मम्मा, क्या है? आप क्या अम्मा पापा से प्यार नहीं करते हो? फिर आप अपने मम्मी पापा क्यों बुलाते हो? आ गई इतने बाप की चमची। ज्यादा दिमाग पर चलाया करो, जितनी छोटी हो बस उतनी छोटी ही रहा करो, फालतू की बातें नहीं किया करो। ये सब किस लिए आया है? किस दिन के लिए? पढ़ना लिखना नहीं है, बस बड़ों की बातें सुनना है। जाओ यहाँ से। खाना दोगी मुझे? भूख लगी है। अरे तुम्हें से बोले भाई, खाना तो चल करके, भूख लगी है मुझे, बाहर जाने के लिए। जिसको पैसा भेजे हो उससे मांग लो, मेरी तो दवा के लिए पैसा नहीं था। नहीं दोगी खाना तो मुझे? नहीं देंगे। नहीं दोगी? चलो 10 ठीक बार है, पूछने से दे दूंगी क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूँ, देखता हूँ कब तक तुम खाना नहीं देती हो वहाँ पर। चलो बैठे रहो, हमें क्या करना है? मेरी दवा के लिए पैसा नहीं है, मेरी चीजों के लिए पैसा नहीं है, बच्चे के एडमिशन के लिए पैसा नहीं है, घर पे भेजने के लिए फटाफट पैसा है, खाना के लिए हम है, हर जरूरत के लिए हम है। डैडू पढ़ा दो।
आओ बेटा हम लोग पढ़ते हैं। तुम्हारी मम्मा का भी भेजा गरम है। चलो आओ पढ़ा दें तुमको, आओ। लड्डू इधर करो, इधर करो। लड्डू इसका मैथ में होता है ना। हेलो, हाँ भाई। हाँ खुश हो खुश हो। और बताओ क्या हाल चाल है? क्या 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 भेजा है तुमने व्हाट्सएप पे? देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ। एक सेकंड एक सेकंड। क्या छाता मेरे से, छाता उसका होता है। ये क्या हुआ? हॉस्पिटल में कैसे हैं? अभी तो रात में मेरी बात हुई थी, तब तो बिल्कुल ठीक थी। क्या? कितने? मेरे पास नहीं है यार इतने पैसे, मैं कहाँ से इतने पैसे दूंगी? मैं नहीं बोलूंगी, जैसे खुद ही फोन कर ली। यार ठीक है, अच्छा रखो। लड्डू मैथ में लड्डू बच्चे का छत्ता होता है ना। नहीं मैथ नहीं होता बेटा। इधर आप देखो, इधर बताओ लड्डू बोला मुझे कुछ सोचना है। तो मैं क्या सोचना है? मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्या करोगे तो पैसे लेकर के? अभी तो बड़ा भाषण दे रही थी लंबा लंबा। लड्डू अभी तो बहुत भाषण दे रही थी, पैसे बनाए। क्या करोगे पैसे? कहाँ चाहिए तुमको पैसे? मम्मी हॉस्पिटल में है तो फोन आया था। किसकी मम्मी हॉस्पिटल की है? मेरी। अभी तो मेरी माँ को जब पैसा दिया तो बड़ा तुम लंबा लंबा लेक्चर दे रही थी कि तुम रहो अपनी माँ के बाप के साथ रहोगे, या तो मुझे लेकर रहो, ब्याह क्यों करके ले आए हो मुझे ऐसा करके। तुम्हारी माँ मेरी माँ कोई और नहीं होती है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप और मेरे माँ बाप कोई और होते हैं। वापस कर देंगे वो लोग आपका पैसा। बात वापस करने की नहीं होती यार। बात यहाँ पर ये देखो, एक बात वापस करने वाली कोई बात नहीं होती है। मम्मा तुम भी वहाँ रहो, लड्डू वहाँ रहो। हम तो जब पैसा कमाएंगे ना तो पार्टी करेंगे बल्ला बल्ला। पैसे भेज दीजिए ना प्लीज, वो वापस कर देंगे। भाग्यवान, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पैसा भेजने में। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि एक लड़की जिस प्रकार से लड़की अपने माँ बाप से प्यार करती है, उसी प्रकार से लड़के की भी अपेक्षा होती है कि वो भी उसके माँ बाप को प्यार करे। क्योंकि लड़के जब माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं तो उनके मन में यही होता है ना कि भाई मेरे बुढ़ापे के सहारा होंगे, कौन उनके साथ आगे पीछे बढ़ाए। तो अब यहाँ पर ये नहीं है, हम दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के माँ बाप को अपने माँ बाप समझना पड़ेगा। हमें पैसे देने में दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए, आप उनको पैसे दे दीजिए, लेकिन ये चीज़ आप हमेशा करिए। हाँ चलिए ठीक है, लेकिन आप हमेशा जो है ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, है ना। देखिए पहले हमारा बच्चा क्या बोल रहा था अभी कि हम पार्टी करेंगे, हम पैसे नहीं खर्च करेंगे, हमको किसी को नहीं देना पड़ेगा। खुशी खुशी आप सब लोग रहते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो के माध्यम से बस आपको यही मैसेज देना चाह रहे थे कि जब हमारी शादी होती है, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, तो सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं होती, दो परिवारों की शादी होती है और दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। ये मैसेज ना कि सिर्फ लड़के के लिए, ना कि सिर्फ लड़की के लिए, बल्कि दोनों के लिए है कि लड़की के घर वालों को जब जरूरत पड़े तो बिना कहे, जैसे लड़का अपने माँ बाप को समझता है, अपनी फैमिली को समझता है, वैसे लड़की की फैमिली को भी समझना चाहिए। और जब लड़के की फैमिली को जरूरत पड़े तो लड़की को भी बिल्कुल आगे हाथ आकर, ये नहीं कि सिर्फ काम करने में या और जिम्मेदारियों में आप हाथ बटाएं, क्योंकि वो तो आप करती ही हैं, लेकिन आपको थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए और उनकी फैमिलीज के लिए भी पैसे खर्च करने पर आपको टोकना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप नहीं आई थी तब वो अपनी फैमिली के ही थे। जब उनकी माँ ने उन्हें जन्म दिया था, उनके पिता ने उनके लिए सपना देखा था, तो यही सोचा था कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो अपने भाई बहनों का ख्याल रखेगा, उन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा, उनके आगे जीवन में उनका साथ देगा। इसीलिए लोग सिबलिंग्स पैदा करते हैं और हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। और अगर हम इस तरह से आकर परिवारों को तोड़ दें तो एक साथ मिलकर दो परिवार तो कभी नहीं रह सकते हैं और ना ही आपके आने वाले बच्चों के परिवार कभी संवर सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों का नेचर मिल जाए तो आप दोनों कहीं भी खर्च ना करो और आपस में खुश रहो, लेकिन आपका बच्चा आगे चलकर आपके लिए बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा अभी भी उन्हें कहा कि वो आप बीमार पड़े रहोगे लेकिन उसको आपकी फिक्र नहीं होगी, क्योंकि वो यही देखकर बड़ा हुआ है कि जब पापा पैसे खर्च करते हैं तो मम्मा चिल्लाती है और जब मम्मा के घर वालों पे पैसे खर्च होते हैं तो पापा बोलते हैं। इसीलिए हम यही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ये दोनों परिवार एक ही परिवार हैं, इन्हें एक ही समझे और इनके लिए आप दोनों मिलकर साथ में काम करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक अच्छा लगा, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू।